Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are here with daily news analysis for 25th July 2017 and this is a new initiative where we will be providing a daily news analysis on a daily basis. And on popular demand this series is going to be in Hindi and English mix. तो इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को इस्तेमाल करेंगे बिकॉज बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि हिंदी में भी लेक्चर्स डाले जाएं. तो दिस इज जस्ट अ एक्सपेरिमेंट और इसको आपके फीडबैक के हिसाब से हम आगे लेके चलेंगे. वील ट्राई टू फाइन ट्यून इट बेस्ड ऑन योर फीडबैक, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला जो न्यूज़ आइटम है वो है रामनाथ कोविंद सोन इन एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये 14th प्रेसिडेंट बन गए इंडिया के. ही इज 71 ईयर्स ओल्ड. रामनाथ कोविंद, ही इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड ही वॉज एडमिनिस्टर्ड द ओथ बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS खेहर. ठीक है, देखिए न्यूज़ पढ़ने का जो आपका पर्पस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए बिकॉज यू वांट टू स्कोर मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल, राइट? सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एकदम से क्लिक करनी चाहिए. सो इस न्यूज़ हेडलाइन में सबसे पहले आपको ये पता चल रहा है कि हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. दैट इज ओके. दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन देम. तो ये पॉइंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए. कई बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस सामने आते हैं. एंड इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश. ठीक है, एंड द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट एज यू नो इज 5 years एंड प्रेसिडेंट इज द टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज ही इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज. और उनका इलेक्शन 5 साल के लिए होता है एंड ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स अनलाइक USA वेयर द प्रेसिडेंट कैन सर्व ओनली 2 terms एंड दैट इज 4 years ईच. जैसे कि बराक ओबामा के साथ हुआ था, उन्होंने 2 terms सर्व किए, 4 साल के 2 terms, टोटल 8 years. और उसके बाद में ही कुड नॉट कंटेस्ट फॉर द थर्ड टाइम बिकॉज रूल वहाँ पे वैसा है. बट इंडिया में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ही कैन गेट री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, और इलेक्ट्रल कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पर भी बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उसका जो चुनाव होता है तो उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं. सो यू जस्ट पे अटेंशन हियर. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो इसी तरह से गुगली फेंकी जाएगी आपकी तरफ प्रीलिम्स में. दे विल गिव एन ऑप्शन विद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कहीं पे बीच में लिखा रहेगा कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो पकड़ने वाला पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो है 545. सैंक्शनड जो स्ट्रेंथ है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 545 है. बट 545 में से 543 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज से चुन के आते हैं बाई द पीपल लाइक अस. और 2 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, एंग्लो इंडियंस, राइट? तो वो 2 लोग जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड. दैट इज वाई दे कैन नॉट वोट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन. सिमिलरली लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ जो है सैंक्शन वो 245 है, बट वहाँ पे 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, राइट? सो रिमेनिंग इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? वो 233. बहुत सारे क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स एंड ऑल दीज पीपल जो राज्यसभा में हमको दिखाई देते हैं वो इन 12 मेंबर्स में से ही होते हैं जो नॉमिनेट होकर आते हैं. ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ राज्यसभा सम टाइम बैक. ही आल्सो वाज अ नॉमिनेटेड मेंबर. तो वो लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं कर सकते हैं. तो टोटल जो इलेक्टेड है पार्लियामेंट में से लोकसभा प्लस राज्यसभा वो अराउंड 761 मेंबर्स आता है. ठीक है, दूसरे जो लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए वो हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द विधानसभाज ऑफ ऑल द स्टेट्स. कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 29 स्टेट्स, राइट? तो उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ की जो लोकल विधानसभा है, विधान परिषद की बात नहीं हो रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल. द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट एलिजिबल टू वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करेंगे. उसके बाद में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी. बिकॉज 7 यूटीज़ हैं टोटल हमारी, 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज़. बट 7 यूटीज़ में से 2 यूटीज़ जो हैं दिल्ली एंड पौंडीचेरी, उसमें हमारे पास लेजिस्लेचर है, वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर होता है. ठीक है, इस वजह से वहाँ के जो MLAs हैं वो लोग भी यहाँ पे वोट कर सकते हैं. तो बेसिकली MPs एंड MLAs वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, देन न्यूज़ आइटम नंबर 2. नेक्स्ट आइटम इज कर्नन टू पिटिशन न्यू प्रेसिडेंट. अभी कर्नन का जो केस है वो काफ़ी फेमस था कुछ टाइम पहले. तो ही इज़ अ फॉर्मर कोलकाता हाई कोर्ट जज CS कर्नन एंड ही 62 years ओल्ड. यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 years होती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 years, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस. तो रिसेंटली ही गॉट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 62 years और रिटायर होते ही वॉज सेंटेंस टू 6 months जेल बाई सुप्रीम कोर्ट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129. सो अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि दे कैन पनिश एनीवन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, एंड कर्नन इज एक्चुअली द फर्स्ट सिटिंग हाई कोर्ट जज टू बी अवॉर्डेड अ जेल टर्म बाय द एपेक्स कोर्ट. तो इनको एक्चुअली जो जेल टर्म जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उनके कार्यकाल के दौरान ही दिया था. ड्यूरिंग हिज सर्विस ओनली ही वाज सेंटेंस्ड. ओके, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जस्टिस कर्नन ने ऐसा क्या कर दिया था? जस्टिस कर्नन हैड एक्चुअली रिटर्न टू PM एंड अक्यूज सेवरल रिटायर्ड एंड सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर करप्शन. और मीडिया में भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 मेंबर्स बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और फाइनली उस बेंच ने उनको 6 months का जेल टर्म अवार्ड
किया, ठीक है। सो द न्यूज़ आइटम हियर इज कि कर्नन टू पिटिशन न्यू प्रेसिडेंट, सो ही इज पिटिशनिंग फॉर पार्डन बिकॉज जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है पार्डन करने की। तो कहाँ से ये पावर उनको मिलती है? आर्टिकल 72 से प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू पार्डन। और गवर्नर के पास भी एक सिमिलर पावर होती है, दैट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दीज टू आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है तो ये सब इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ पार्डन, जो माफ़ी दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो कई तरह की होती है, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। उसमें से पहला होता है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि इट मीन्स कंप्लीटली एब्सॉल्विंग द पर्सन ऑफ क्राइम एंड लेटिंग हिम गो फ्री। द पार्डन क्रिमिनल विल बी लाइक अ नॉर्मल सिटीजन। तो इट इज़ लाइक बाइज्जत बरी करना टाइप्स, ओके। तो उनके ऊपर जो भी आरोप होता है वो सारा खत्म हो जाता है एंड ही इज़ लाइक अ नॉर्मल सिटीजन, ही इज़ अ फ्री सिटीजन। Then second variation is the commutation. Commutation means changing the type of punishment, ठीक है। यहाँ type of punishment change होता है, given to the guilty into a less harsher one. For example, death penalty से आप उसको life sentence कर दें, इस टाइप से जो होता है वो commutation है, ठीक है। Then third one is reprieve. Reprieve का मतलब होता है it means a delay allowed in the execution of a sentence, usually a death sentence. तो death sentence को थोड़ा defer कर देते हैं, उसको थोड़ा सा delay कर देते हैं, because the guilty person maybe he wants to apply for presidential pardon and he requires time for that, or he wants to seek any other type of legal remedy to prove his innocence, ठीक है। And fourth one is respite. रिस्पाइट का मतलब होता है रिड्यूसिंग द क्वांटम और डिग्री ऑफ पनिशमेंट टू अ क्रिमिनल इन व्यू ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक प्रेगनेंसी, मेंटल कंडीशन, ये सब देखते हुए उनका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट या डिग्री ऑफ पनिशमेंट जो है वो कम कर दिया जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ क्वांटम? क्वांटम का मतलब है कि जो उसका ड्यूरेशन है। व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पनिशमेंट? डिग्री ऑफ पनिशमेंट जैसे कि हिंदी मूवीज़ में बहुत पहले बताया था, कैदे बा मुशक्कत, दैट मीन्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो जेल में जाना पड़ेगा एंड वहाँ जाके चक्की भी पीसनी पड़ेगी, सो दैट इज़ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो डिग्री ऑफ पनिशमेंट जो है वो भी कम किया जाता है कई बार बेस्ड ऑन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। देन कमिंग टू रेमिशन, तो रेमिशन में क्या है कि इट मीन्स द चेंजिंग ऑफ द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। तो यहाँ पे क्वांटम चेंज कर दिया जाता है, मतलब वहाँ की जो ड्यूरेशन है उसकी वो चेंज कर दी जाएगी विदाउट चेंजिंग द नेचर। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग 20 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट टू 10 years। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ पार्डन। इस पे प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, रट लीजिए इसको। Then coming to the third news item, enough political will to seal RCEP talks. So RCEP talks are going on right now. और कहाँ पे हो रहे हैं ये? इंडिया में ही हो रहे हैं। कहाँ पर? हैदराबाद में, ठीक है। So RCEP is a regional free trade agreement, regional comprehensive economic partnership, and it is aiming to liberalize the norms in 16 countries including India and China to boost trade and investment in the Asia Pacific region. तो Asia Pacific region का ये एक free trade agreement है localized, और इसमें 16 participants हैं, ठीक है। There are 16 countries, उसमें से 10 तो आसियान के countries हैं। Association of South East Asian Nations, ठीक है, उसमें 10 countries आते हैं। रट लीजिए कौन से 10 countries आते हैं, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। All these are marked here. उन 10 countries के अलावा 6 countries और हैं, टोटल 16 हैं। एंड these 6 countries are इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान, राइट। और ये जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, दिस इज द 19th राउंड ऑफ नेगोशिएशन विच इज़ अंडर वे एट हैदराबाद इन इंडिया, ठीक है। और बहुत सारे आर्टिकल्स अभी आ रहे हैं न्यूज़पेपर में एंड ऑल, सो दे आर टॉकिंग अबाउट सम स्केप्टिसिज्म इन द पीपल अबाउट इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फार्मर्स राइट्स एंड एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिसिन। संडे को भी एक आर्टिकल आया था द हिंदू में वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट द एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिसिन। इंडिया इज़ एक्चुअली कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड बिकॉज हमने जेनरिक मेडिसिन में और अफोर्डेबल मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा काम किया है इंडिया ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो काफ़ी सस्ते में इन दवाइयों को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम पे अगर कुछ चीज़ें थोपी जाएंगी इंडिया के ऊपर, तो द फार्मेसी सेक्टर में गेट एडवर्सली इम्पैक्टेड। तो वो सारी बातें यहाँ पे अभी चल रही हैं। एंड देयर इज़ अ थ्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इंडस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज जो कंट्रीज़ हैं आसियान नेशंस एंड चाइना एंड ऑल, वहाँ पे डिजिटल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी मैच्योर है। तो वहाँ से इशू ये होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे हमें अपने टैरिफ वगैरह और ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो लोअर करने पड़ेंगे, और उसकी वजह से बहुत सारा कंपटीशन हमारी लोकल इंडस्ट्री को फेस करना पड़ सकता है इफ़ वी एंटर इनटू दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट। इस चीज़ का लोगों को डर है, ठीक है। उसके बाद में इंडिया का एडवांटेज क्या है? वाई आर वी पार्टिसिपेटिंग देयर? बिकॉज इंडिया इज़ पुशिंग फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के लिए लिबरलाइजेशन, बिकॉज हमारा पावर ही क्या है? सर्विस है। हमारा सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो ये जो अपॉर्चुनिटी है सर्विस सेक्टर में उन कंट्रीज़ में, दिस इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर इंडिया। सो यही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है इंडिया के लिए इस पूरे डील में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज IMF रिटेन्स इंडियाज़ 2017 GDP ग्रोथ रेट एट 7.2%, ठीक है।
तो ये प्रोजेक्शन है 2017 के लिए एंड दैट इज 7.2% अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो IMF जो है वो एक रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये भी प्रीलिम्स में एक बार पूछा जा चुका है पिछले साल कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन सी एजेंसी रिलीज़ करती है। ऑप्शंस में रहेगा वर्ल्ड बैंक रहेगा, आपका OECD रहेगा, और इस तरह से कई ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे और IMF रहेगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो अप्रैल में रिलीज़ होती है, बट बाद में उसका क्वार्टरली अपडेट आता रहता है। तो जुलाई में जो अपडेट आया है उसके हिसाब से इंडिया का जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है दैट इज़ समवेयर अराउंड 7.2% फॉर 2017 और 2018 में और बढ़ के 7.7% है, ठीक है। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक ट्रेंड हियर। और ग्रोथ रेट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, बट इट इज़ हायर देन द एक्सपेक्टेड लेवल, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो हमारी बढ़ गई है हायर, बिकॉज ऑफ द हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग द ग्रोथ रेट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इज लिटिल हायर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड अर्लियर, राइट। एंड ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक की अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 2017 में 3.5% पे प्रोजेक्ट किया गया एंड 2018 में 3.6% है। तो ग्लोबल लेवल पे भी लिटिल रिकवरी इज एक्चुअली सीन, तो थोड़ा रिकवर कर रही है इकॉनमी अगर ग्लोबली देखा जाए तो भी। Now let's come to the next news item. Government launches आरंभ मोबाइल ऐप फॉर रोड मेंटेनेंस। तो ये ऐप एक रिलीज़ की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। एम इज़ टू इफेक्टिवली मेंटेन द रूरल रोड्स, ठीक है, इफेक्टिव रूरल रोड मेंटेनेंस, एंड इट इज़ टू इनेबल परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स, एंड द ऐप यूजेस GIS बेस्ड मैपिंग टू मेक रोड इन्वेंट्रीज, कंडीशन सर्वेज, मॉनिटरिंग ऑफ द एनुअल रोड मेंटेनेंस प्लान्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है वो मिला जुला इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, ठीक है। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल कई बार वो ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो जस्ट कीप इन माइंड कि आरंभ मोबाइल ऐप जो है वो रूरल रोड मेंटेनेंस के से रिलेटेड है, राइट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। पार्लियामेंट पासेस द एडमिरल्टी बिल 2016। सो व्हाट इज़ इट? एडमिरल्टी बिल 2016, इट इज़ रिलेटेड टू मैरीटाइम लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। Admiralty law actually deals with the cases of accidents in navigable waters or involved contracts related to commerce on such waters, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेविगेबल जो अपने वाटर्स हैं, तो कोस्टल रीजन के पास जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट एम्स टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग लॉज फ्रॉम 1861 एंड 1890। तो जो अभी तक लॉज जो एप्लीकेबल थे इस एरिया में, मैरीटाइम लॉ के एरिया में इंडिया के, वो 1861 और 1890 में लाए गए थे, जो कि बहुत पुराने हैं। तो प्रोविजंस अभी एकदम आउटडेटेड हो गए हैं, इस वजह से कुछ अपग्रेड की ज़रूरत थी। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द न्यू लॉ? द बिल कन्फर्स द एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन ऑन द हाई कोर्ट्स लोकेटेड इन द कोस्टल स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एक्सटेंड दिस जुरिस्डिक्शन। तो कोस्टल वाटर्स में अगर कुछ इस तरह के केसेस आते हैं तो वहाँ का जो हाई कोर्ट होगा, लोकल हाई कोर्ट, उसको पावर है उन केसेस के साथ डील करने के लिए। बट एज पर द ओल्ड लॉज जुरिस्डिक्शन वॉज लिमिटेड टू ओनली बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास हाई कोर्ट्स। सो 1861 और 1890 में जो लॉज बने थे उस समय, क्योंकि 3 ही प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, तो उन्हीं के जो हाई कोर्ट्स हैं उन्हीं को ये पावर दी गई थी उस समय पे, राइट। बट अभी ये जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है कोस्टल एरियाज़ के जो हाई कोर्ट, कोस्टल स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं उनको, ठीक है। तो उनका जुरिस्डिक्शन यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट द लॉ अप्लाइज टू ऑल द वेसल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ डोमिसाइल और रेजिडेंस ऑफ द ओनर। तो अगर कोई विदेशी आदमी भी अपना जहाज़ लेके आता है और कुछ इस तरह के कुछ इशूज़ होते हैं जो कि कोर्ट में आते हैं, तो उसके ऊपर भी ये सेम लॉ एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, ठीक है। देन कमिंग टू थर्ड पॉइंट, इट डज़ नॉट अप्लाई टू द नेवल वॉरशिप्स एंड नॉन कमर्शियल वेसल्स, ठीक है। कमर्शियल वेसल्स पे ही एप्लीकेबल है, तो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। गवर्नमेंट लॉन्चेस शी बॉक्स। इट इज़ अ पोर्टल फॉर सेक्शुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स, ठीक है। सो हु इज शी इज़ Minister for Women and Child Development, Menaka Gandhi, and She-Box is the full form of She-Box is Sexual Harassment E-Box, and it is an online platform to enable women employees of central government. This is only released for central government as of now. It will be extended to private sector also later. And this is an online platform to enable women employees of the central government to file complaints related to sexual harassment at workplace, ठीक है। And it is released by Ministry of Women and Child Development. So just factual सी बात है, बट जस्ट कीप इन माइंड, कभी अगर छोटा मोटा एक क्वेश्चन अगर यहाँ से निकले तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो शी बॉक्स इज सेक्शुअल हरासमेंट ई बॉक्स। सो दैट्स ऑल गाइज इन टुडेज न्यूज़ आइटम्स। यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सो दैट यू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस, एंड शेयर द लिंक ऑफ दीज वीडियोज़ एंड द स्लाइड्स विद योर फ्रेंड्स, राइट, सो दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। तो अभी के लिए बस इतना ही। वील सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। सो टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल।